मुंबई के दहिसर में एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मुंबई के दहिसर में कोरोना अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली मशीन में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों ने सूझबूझ से फौरन ही आग पर काबू पा लिया। बिहार के मुंगेर में हुई हिंसा पर जो रिपोर्ट भेजी गई, उसमें बताया गया कि भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई थी, जिसके बाद बचाव में सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। बिहार के मुजफ्फरपुर में कपड़ा कारोबारी की दुकान के अंदर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। पीड़ित परिवार ने इलाके के कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया। दिल्ली के पास नोएडा में हुई एक हत्या के विरोध में इलाके के लोगों ने सड़क पर शव रखकर जैम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हम बहुत जल्दी जो भी घटना का कारण रहा और जो भी इसके पीछे दोषी है उनको जल्दी से जल्दी हम लोग ट्रेस कर लेंगे। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के कारखाने का पर्दाफाश करते हुए भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए। साथ ही मौके से 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अयोध्या में तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने महाराष्ट्र में मंदिर खोलने और बल्लभगढ़ में हुई निकिता हत्याकांड के दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर यज्ञ किया। निकिता तोमर को न्याय मिले, दरिंदों को फांसी मिले और किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। यूपी के बरेली में मानसिक तौर पर कमजोर एक आदमी को खंबे से बांधकर पीटे जाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। क्षेत्राधिकारी को मौके पर भेजा जा रहा और जांच के बाद मेरी कार्रवाई कराई जाएगी। पाकिस्तान की संसद में सांसद अयाज सादिक ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के डर की वजह से विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ा था। सादिक के मुताबिक वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें खौफजदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी थे और प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। बयान आते ही बालाकोट में भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक का मुद्दा फिर उड़ गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। ट्विटर पर नड्डा ने लिखा कि राहुल अपने सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान की ही सुन ले, उम्मीद है कि अब तो उनकी आंखें खुलेंगी। जिसके बाद जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को पठानकोट हमले की याद दिला दी। दावत खाने और जन्मदिन मनाने पाकिस्तान मनमोहन सिंह जी नहीं गए 10 साल, नरेंद्र मोदी जी गए थे और उसका रिटर्न गिफ्ट हमें मिला था पठानकोट का उग्रवादी हमला। पिछले साल 1 मार्च को विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर पर भारत के हवाले किया था। पीएम मोदी 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज पहुंच रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी का केवड़िया और अहमदाबाद के बीच सी प्लेन सेवा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत करने का कार्यक्रम है। पीएम मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद गांधीनगर में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पीएम मोदी नर्मदा के केवड़िया के लिए रवाना होंगे। गुजरात में मार्च के आखिर में कोरोना की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी का अपने गृह राज्य का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी अहमदाबाद हवाई अड्डे से एक हेलीकॉप्टर से केवड़िया पहुंचेंगे। इस बीच पीएम मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी, नदी में क्रूज, एकता मॉल, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, यूनिटी ग्लो गार्डन, कैक्टस गार्डन, एकता नर्सरी, इको टूरिज्म पार्क और आरोग्य वन जैसे 17 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करेंगे और साथ ही 4 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी करेंगे। चीन के जियांगसू में एक हैरान करने वाले हादसे की तस्वीरें सामने आई। वहां के एक बेकाबू कार की वजह से सड़क पर दहशत फैल गई। बताया गया कि कार को रिवर्स करने की कोशिश में कार चला रही महिला ने गलती से एक्सीलरेटर दबा दिया, जिसके बाद वो बेकाबू हो गई और सड़क पर गुजर रहे एक स्कूटर सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले वो कार सड़क के किनारे खड़ी दिखाई दी। कुछ देर बाद एक महिला आई और कार में बैठ गई, लेकिन महिला ने जैसे ही कार को रिवर्स किया वो बेकाबू हो गई और उसने सड़क से गुजर रहे एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटर सवार नीचे गिर पड़ा, लेकिन कार यहीं नहीं रुकी और उसने पीछे खड़ी एक दूसरी गाड़ी को भी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद उसने गाड़ी को दोबारा पूरी रफ्तार से दौड़ाया और सड़क के दूसरी तरफ मौजूद डिवाइडर से भिड़ा दिया। महिला इसके बाद भी गाड़ी नहीं संभाल पाई और फिर पीछे की तरफ बढ़ने लगी। हालांकि बाद में महिला किसी तरह चलती कार से नीचे उतर आई। इस हादसे में स्कूटर सवार को काफी चोटें आईं, जबकि दोनों गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा।
आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल कर लिया कि पिछले साल पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला उसी ने करवाया था। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने तो पाकिस्तानी संसद में पुलवामा हमले को इमरान खान सरकार की बड़ी कामयाबी तक बता दिया। पाकिस्तान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने नेशनल असेंबली में बहस के समय खुद इस बात पर मोहर लगा दी कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के मंत्री के पुलवामा आतंकी हमले की बात मान लेने पर विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि अब जब पाकिस्तान ने खुद ही आतंकवाद की बात मानी है तो ऐसे में पाकिस्तान के कबूलनामे का इस्तेमाल भारत दुनिया को ये बताने में करेगा कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट किए जाने की जरूरत है। पहले तो मैं पाकिस्तान के उन मंत्री का धन्यवाद देता हूं कि जिस बात को अब तक नहीं कबूल रहे थे उन्होंने कबूल ली। आतंकवादी घटना कराना अगर बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है या अचीवमेंट माना जाता है सरकार का, तो सिर्फ एक ही चीज दिखाता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। जितना इसके ऊपर दुनिया अलग अलग प्रतिबंध लगाए उतना ज्यादा अच्छा है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण से निपटने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा कदम उठाया। न्यूज 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि सीएम केजरीवाल ने ग्रीन दिल्ली नाम का एक ऐप लॉन्च किया जिसकी मदद से लोग प्रदूषण फैलाने वालों की शिकायत कर सकेंगे। साथ ही दावा किया गया कि शिकायत मिलने के बाद तय वक्त में उसका निपटारा भी कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सचिवालय में शिकायतों की मॉनिटरिंग के लिए एक ग्रीन वॉर रूम होगा जहां तैनात 70 ग्रीन मार्शल ऐप पर आई शिकायतों को हल करने में मदद करेंगे। इस ऐप के ज़रिए हमारी कोशिश है सबको एक साथ लाया जाए, सभी विभागों को और नागरिकों को एक साथ प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी युवा मोर्चा की महासचिव फिदा हुसैन समेत 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रात 8:15 बजे हुई जब बीजेपी के तीनों कार्यकर्ता कार में वाइकीपोरा इलाके से गुजर रहे थे। इसी बीच उनकी कार पर आतंकवादियों ने फायरिंग कर दी। इस हमले में फिदा हुसैन, उमर रशीद बेग और अब्देर रशीद बेग बुरी तरह घायल हो गए। फौरन तीनों को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के समय तीनों की मौत हुई। इस वारदात की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के समर्थक आतंकी गुट टीआरएफ ने ली है और आने वाले दिनों में ऐसे हमले और करने की धमकी दी है। वहीं वारदात के बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना की पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर निंदा की। उनके अलावा राज्य के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी घटना पर दुख जाहिर किया। कुलगाम में मिलिटेंट अटैक में जिसमें भाजपा के 3 कार्यकर्ताओं ने शहादत पाई है, मैं समझता हूँ कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर जो काम करता है उसको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन पूरी तरीके से फराहम की जानी चाहिए और जो भी इन अटैक्स में मुलवस है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रावण के पुतले को पुलिस से छुड़ाने के लिए लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जयपुर में दशहरे पर रावण का पुतला जब्त करने का मामला अदालत पहुंच गया। पुलिस ने कोरोना संकट की वजह से दशहरे के दिन रावण का पुतला जला रहे कुछ लोगों को रोक दिया था और पुतला भी जब्त कर लिया था, जिससे नाराज लोग अदालत चले गए और पुतला वापस दिलाने की मांग की। रावण को जेल में ले जाया गया है, अब उसको छुड़ाना तो पड़ेगा। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सरकार के आदेशों का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई को सही ठहराया। लोगों को समझाया कि भाई इस तरह का आयोजन ना करें, सरकार के आदेश हैं। वो वहाँ से उस पुतले को ले जाने को तैयार नहीं हुए। आंध्र प्रदेश सरकार ने स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं और कॉलेजों को 2 नवंबर से खोलने की इजाजत दे दी। साथ ही स्कूलों में 6ठी से 8वीं तक की क्लास 23 नवंबर से खुलेंगी। सरकार के आदेश के मुताबिक एक दिन छोड़कर स्कूल खुलेंगे और आधे दिन के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चल रही ऑनलाइन बैठक को कुछ देर के लिए हैक कर लिया गया। इस बैठक में पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ कई दूसरे देशों के अधिकारी भी शामिल थे, तभी साइट को हैक कर लिया गया। इस दौरान जय श्री राम के नारे वाले गाने भी बजे। मेजबान पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच सुबह वनडे सीरीज की शुरुआत होगी, लेकिन इस पहले वनडे में पाकिस्तान के उप कप्तान शादाब खान पैर में चोट की वजह से नहीं खेल पाएंगे।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने वाराणसी के बुनकरों के मुद्दे उठाए, साथ ही उन्हें कम दर पर बिजली देने की मांग की। भारत ने सऊदी अरब के बैंक नोट पर गलत नक्शा छापने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल सऊदी अरब ने G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन की अपनी अध्यक्षता के लिए 24 अक्टूबर को 20 रियाल का एक बैंक नोट जारी किया था और इस बैंक नोट में छपे नक्शे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से बाहर दिखाया गया, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बैंक नोट पर छपे गलत नक्शे को लेकर चिंता जाहिर की। विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से ये बात कही कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से भारत के अभिन्न अंग हैं। सऊदी अरब की ओर से जारी किए गए इस नोट में पाकिस्तान के नक्शे से पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान को भी बाहर दिखाया गया है। We have taken up this gross misrepresentation of India's external territorial boundaries on an official and legal banknote of Saudi Arabia. We've asked the Saudi side to take urgent corrective steps in this regard. I would also like to further reiterate here that the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral parts of India. बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग पर लोगों का गुस्सा इतना भड़क गया कि पूरा शहर तोड़फोड़ और आगजनी की भेंट चढ़ गया। पुलिस की कार्रवाई से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए और सीधा थानों और पुलिस अफसरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। कोतवाली थाने के बाहर पुलिस की गाड़ियां आग की लपटों में घिरी दिखी। सड़क पर सन्नाटा पसरा रहा और गाड़ियां जलती रहीं। गाड़ियों को आग लगाने वाली भीड़ 27 अक्टूबर की घटना में पुलिस की कार्रवाई पर नाराज थी। आगजनी से पहले भीड़ काफी देर तक कोतवाली थाने पर हंगामा करती रही। भीड़ का अगला निशाना बना शहर की एसपी लिपि सिंह का घर, जहां हुए हंगामे के बाद घर की ऐसी हालत हो गई जैसे कोई तूफान गुजरा हो। पूरे घर में बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए और अंदर रखी गाड़ी बुरी तरह टूटी हुई। एसपी के घर में बने दफ्तर में भी भारी तोड़फोड़ हुई। हंगामा करने वालों ने दफ्तर में रखे हर सामान को तोड़ने की कोशिश की। हर तरफ कांच बिखरा हुआ दिखा। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले भी पूरी तैयारी के साथ सड़कों पर मार्च करते हुए दिखाई दिए, लेकिन तब तक भीड़ छट चुकी थी और कुछ ही देर में अफसरों पर कार्रवाई हो गई। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि तुरंत प्रभाव से मुंगेर की एसपी लिपि सिंह और डीएम राजेश मीणा को हटा दिया गया। नए डीएम और नए एसपी की भी फौरन तैनाती के आदेश जारी किए गए और पूरे मामले की जांच का जिम्मा मगध रेंज के कमिश्नर को दिया गया। जांच पूरी करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपचुनाव के समय एक सभा में पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी की घोषणा मंदसौर की धरती से की थी, लेकिन ना तो कर्ज माफ हुआ, ना ही किसानों तक पैसा पहुंचा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ पर उनसे कर्ज माफी के झूठे सर्टिफिकेट तक बंटवाने का आरोप भी लगाया। इस मध्य प्रदेश में जो आपने आशीर्वाद प्रदान किया, उस कांग्रेस पार्टी को एक सुशासन स्थापित करने के लिए, एक विकास और प्रगति की शासन को स्थापित करने के लिए, और किस तरीके से उस कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ की सरकार ने जनता को कुचलने का काम किया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के कराची में 13 साल की एक ईसाई लड़की को अगवा करके उसका धर्म परिवर्तन कराने पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप यह भी है कि लड़की का 44 साल के एक मुसलमान से निकाह भी करा दिया गया, जिसके बाद लड़की के परिवार समेत दूसरे सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग कराची की सड़कों पर धरने पर बैठ गए। हाथों में बैनर लिए वो लड़की को छुड़ाने की मांग करते नजर आए। मासूम बच्चियों को अगवा किया जाता है, उनको इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनकी जबरदस्ती शादी करवाई जाती है। वहीं सामने आए एक वीडियो में लड़की की मां अपनी बेटी से मिलने की भीख मांगती दिखी। बच्ची के गम में उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। रोते रोते वो बेहोश भी हो गई। माँ को मिलने दे प्लीज, माँ को मिलने दे। जो मम्मा के पास आना, मम्मा लड़की के पिता ने भी हाईकोर्ट और पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए। वाइफ ने चिल्लाया, एकदम बाग के दरवाजे से देखा जाली में, तो एकदम अंदर से किसी ने खींच लिया। पाकिस्तान में किसी गैर मुस्लिम लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का ये कोई पहला मामला नहीं है। वहां से ऐसी खबरें आए दिन सामने आती रहती हैं। दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने 26 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में अक्टूबर में न्यूनतम तापमान का पिछले 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया। राजधानी में न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
बिहार के पटना में चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पदयात्रा निकाली। इस यात्रा में रविशंकर प्रसाद के साथ पार्टी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान वो साई मंदिर भी गए। जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, इसलिए बिहार को और आगे बढ़ाना है। महाराष्ट्र के आबकारी मंत्री दिलीप वलसे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया कि उनकी सेहत ठीक है। साथ ही उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की। महाराष्ट्र के पालघर में हुई 2 साधुओं की हत्या पर एक फिल्म बन रही है, जिसका पोस्टर दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया। आरोप है कि इसी साल अप्रैल में पालघर में बच्चा चोरी के शक में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। ये फिल्म इसी घटना पर बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे अस्पताल में बनाए गए शौचालय में लाल और हरे रंग की टाइल्स लगाई गईं, जिस पर विवाद हो गया। समाजवादी पार्टी ने इसे अपनी पार्टी के झंडे का रंग बताकर बीजेपी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी के रंग से शौचालय बनाया, ये इनकी दूषित मानसिकता दर्शाती है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ी हो गई और बीजेपी को आड़े हाथ लिया। किसी भी पार्टी का अपमान करने का किसी भी सत्ताधारी दल को कोई हक नहीं है। बिहार में आज नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 12 बजे बेगूसराय और दोपहर 3:20 पर सिवान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार खगड़िया, सीतामढ़ी और शिवहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। एयर इंडिया में निजी कंपनियों को हिस्सेदारी बेचने से जुड़ी सरकार की योजना के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं। न्यूज़ 18 के अनुराग ढांडा की रिपोर्ट है कि अब बोली लगाने के लिए निजी कंपनियों को छूट दी जाएगी और कंपनियों की लगाई गई बोली के आधार पर ही कीमत तय होगी। हालांकि रिजर्व वैल्यू से कम की बोली मान्य नहीं होगी। कोरोना संकट की वजह से उड़ानों पर बुरा असर हुआ, जिसकी वजह से एयर इंडिया का घाटा बढ़ा और इसीलिए नियमों में बदलाव का फैसला लिया गया। एयर इंडिया के मुताबिक 500 से ज्यादा कंपनियों ने विनिवेश में दिलचस्पी दिखाई है। विनिवेश की पूरी प्रक्रिया को 28 दिसंबर तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। यूपी के शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने पुलिस पर कुछ लोगों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचकर हंगामा किया। इस बीच बड़ी संख्या में नाहिद हसन के समर्थक भी उनके साथ थाने पहुंचे थे, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। विधायक नाहिद हसन ने आरोप लगाया कि पीड़ित लोगों को ही पुलिस आरोपी बनाकर जेल भेज रही है। इस हंगामे के समय नाहिद हसन की पुलिस वालों से कई बार तीखी बहस भी हुई। पैसे मांग रहे हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे। भैया इन्होंने धमकाओ जो है, नौकरी कर रहे हैं, तुम भी जो है तानाशाही नहीं कर सकते। विधायक नाहिद हसन अपने साथ एक लिस्ट भी लेकर गए थे, जिसमें कई ऐसे लोगों के नाम थे जिन्हें हाल ही में जेल भेजा गया था। नाहिद हसन ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर पहुंचे लोगों को ही पुलिस ने आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। तहरीर देने वाले का जेल क्यों है मुझे ये बताओ। जब पीड़ित और जो है जो पीड़ने वाला है, चाहे कुछ मुझे मैं जब पीड़ित है, जब दोनों ही में जेल जाएंगे फिर काहे का न्याय है। हंगामा बढ़ने पर वहां पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे, जिनसे नाहिद हसन ने इंसाफ की मांग की। दरखास्त ले जा रहा, वो जेल क्यों जा रहा? 15-15 दिन के लिए आज इसे दिखवा लो, दूसरे 2 केस और है उसे दिखवा लो, दिखवा लो क्यों पीड़ित आदमी क्यों जेल जा रहा। इसके बाद आला अधिकारियों ने नाहिद हसन की कार्रवाई पर जांच का भरोसा देकर उन्हें किसी तरीके से वहां से समझा बुझाकर भेज दिया। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के दौरान वहां से कुछ डराने वाली तस्वीरें सामने आई। नगोर्नो कराबाख में मरीजों से भरा एक अस्पताल अजरबैजान की बमबारी की चपेट में आ गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में उस अस्पताल के अंदर मरीजों और घायल सैनिकों की भीड़ नजर आई। उनका इलाज चल ही रहा था कि अचानक वहां धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज सुन अस्पताल में भगदड़ मच गई। लोग जान बचाने के लिए नीचे बेसमेंट की तरफ भागने लगे। बमबारी से अस्पताल में मौजूद लोग सहम गए। बुरी तरह घबराई एक नर्स तो रोने लगी। बाद में मरीजों को वहां से हटाकर नीचे बने तहखाने में ले जाया गया। अस्पताल में कोरोना के भी कई मरीज भर्ती थे, लेकिन उनकी हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें नहीं हटाया जा सका। बमबारी की चपेट में आने से अस्पताल का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में बदल गया, जबकि ऑपरेशन थिएटर और कई दूसरे वार्ड भी पूरी तरह बर्बाद हो गए। हालांकि अजरबैजान ने अस्पताल पर हमले से इनकार कर दिया और अपने हवाई हमलों में आर्मेनिया के फौजी ठिकानों को ही निशाना बनाए जाने का दावा किया। अजरबैजान की तरफ से इन हमलों के कई वीडियो भी जारी किए गए, जिसमें अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के ठिकानों पर बम बरसाते नजर आए। फौजी ठिकानों की तरह दिखने वाली कई इमारतें और कैंप इन हवाई हमलों में तबाह कर दिए गए। बम गिरने के बाद एक इमारत से आग की लपटें उठती दिखाई दी। कई दूसरी इमारतें भी बर्बाद हो गई। हमले में आर्मेनिया के तोपखाने को भी भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया। हमले के बाद जारी किए गए एक दूसरे वीडियो में वहां आर्मेनियाई फौज के टूटे फूटे टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरे हथियार पड़े दिखाई दिए। अजरबैजान ने इस इलाके में आर्मेनिया को खदेड़ने और वहां अपना कब्जा जमाने का ऐलान कर दिया।
बिहार के सीतामढ़ी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ गांव के कुछ लोगों ने केस में सुलह नहीं करने से खफा होकर एक महिला को घर से खींचकर दिन दहाड़े तलवार से काट दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। बताया गया कि कुछ महीने पहले आरोपियों ने महिला की बेटी को अगवा कर लिया था, जिसकी उसने पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। उधर आरोपी लगातार महिला और उसके परिवार पर सुलह करने का दबाव बना रहे थे। सुलह नहीं करने में उसे जान से मारने की कई बार धमकी भी दी गई थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कोई इस पर प्रक्रिया नहीं किया गया। मान लीजिए उन लोगों को कोई गिरफ्तारी कुछ हुआ नहीं। इसके बाद इन पर से दबाव हुआ था कि अपना सब समेट लो, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद अचानक क्या देखिए बीच रोड पर घींच के मृत्यु। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के बवाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। मुठभेड़ के समय हुई गोलीबारी में 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। सरेंडर करने के लिए कहने पर चारों बदमाश भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने चारों को घेर लिया और कुछ ही देर में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो कंझावला का एक गैंग है, गौरव मोंटी और नीरज भवानिया गैंग का बिल्कुल दुश्मन है और ये काफी समय से वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। बीती रात भी एक इनपुट मिला था कि 4 बदमाश इस गैंग के एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए गाड़ी से जा रहे हैं, जिसके बाद बवाना पुलिस ने एक ट्रैप लगाया और उसके बाद मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाशों को गोली लगी है, जबकि 2 वैसे ही पकड़े गए, लेकिन पुलिस का कहना है कि 4 बदमाशों को पकड़े जाने की सफलता है और कुछ कई सारे जो मामले हैं लूट और हत्या के, वो उनका खुलासा होगा। हरियाणा के झज्जर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग मारपीट करते नजर आए। आरोपी की रेप का एक आरोपी अपने परिवार वालों के साथ केस वापस लेने का दबाव बनाने के लिए उस लड़की के घर पहुंचा और जब बात नहीं बनी तो वो लोग पीड़ित परिवार पर टूट पड़े। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बीच सड़क पर बहस करते दिखे। तभी एक लड़की ने बहस कर रहे एक लड़के पर वार कर दिया। इसके बाद उस लड़के ने भी मारपीट शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे से उलझ गए। शुरू में तो लात घूंसे चले, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लोगों ने लाठियों और ईंटों से एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार ने हमला करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग की। मैं चाहती हूँ इंसाफ मिले, क्योंकि सबको जान से मारने की धमकी दे के गया है सर। वहीं पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। कार्रवाई करके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। बताया गया कि अगस्त के महीने में लड़की ने 4 लड़कों के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक चाय की दुकान में रखे सिलेंडर में धमाका होने से वहां आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि उसकी चपेट में आने से दुकान का मालिक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने दुकान के पास वाली इमारत को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी फैल गई और आसपास मौजूद लोग तेजी से आग बुझाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटों के पास जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। बताया गया कि दुकान मालिक वहां अवैध तरीके से पेट्रोल भी बेचा करता था, जो हादसे की बड़ी वजह बन गया। हादसे के समय वहां कई डिब्बों में पेट्रोल भरा हुआ था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया। हालांकि इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गए, जिन्होंने कड़ी मेहनत के बाद आग को बुझा दिया। मेक्सिको में नुकसान पहुंचाने के बाद जेटा तूफान अमेरिका पहुंच गया। तूफान की वजह से वहां 2 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लाख लोगों को बिना बिजली के गुजारा करना पड़ा, क्योंकि तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई और उस पर भी भारी बारिश ने बिजली सप्लाई को ठप कर दिया। अमेरिका में जेटा तूफान लुइसियाना राज्य से टकराया, जहां से सामने आई तस्वीरों में इलाके में हवा और बारिश का कहर साफ देखने को मिला। एक जगह तो हवा ने ऐसा तांडव किया कि एक मकान ऐसे बिखर गया जैसे किताब से पन्ने फाड़कर अलग कर दिए गए हों। इतनी तेज हवाएं चली कि बरसों से तनकर खड़े पेड़ मिनटों में उखड़कर गिर गए। कई जगह तो उन्होंने अपने पास के मकानों को ही तहस नहस कर दिया। लुइसियाना पर कहर ढाने के बाद तूफान मिसिसिपी की तरफ बढ़ गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक कैसीनो की पार्किंग तालाब बनी नजर आई। गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। तूफान की वजह से वहां एक चर्च की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वहां भी पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। निकिता की हत्या मामले में कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर हरियाणा सरकार को घेरा। हरियाणा के बल्लभगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने निकिता के परिवार से मुलाकात की और हत्या पर दुख जाहिर करते हुए खट्टर सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। आपने देखा कि किस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही।
मुंबई के पास भिवंडी में सालों से बंद पड़ी एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से वहां हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में साध्वी प्राची ने निकिता हत्याकांड पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए हिंदू परिवारों को बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार से हथियारों की लाइसेंस फ्री में देने की मांग की। हिंदुओं को लाइसेंस फ्री दिया जाए, मेरी ये मांग है और हर हिंदू को मांग करनी चाहिए। यूपी के गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के बदमाश महेंद्र जायसवाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके 2 मकानों को कुर्क कर लिया। जिलाधिकारी गाजीपुर महोदय के आदेशानुसार इसकी ये 2 संपत्तियां गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क की गई है। यूपी के शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन ने पुलिस पर कुछ लोगों को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर हंगामा किया। इनसे तो पैसे मांग रहे हैं, इनकी रिपोर्ट नहीं कर रहे। इन्होंने धमकाओ जो है, नौकरी कर रहे हैं, तुम भी जो है तानाशाही नहीं कर सकते। हरियाणा के सोनीपत में गायक सुमित गोस्वामी के घर के बाहर कुछ लोगों ने फायरिंग करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एनआईए की शिकायत पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम के घर रेड के समय बाधा डालने का आरोप है। एनआईए की दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।